हेलो गाइस, जैसे हम राधे राधे। आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सब कैसे हो? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैंने करा है छत से शुरू, क्योंकि छत पे आई हूँ मैं कपड़ा सुखाने। रात को मशीन लगा दी थी। मशीन कपड़ा धोते धोते मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 10:15 हो गया था रात के। मैंने सारे शाम के 7 बजे मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि मशीन लगाने के साथ साथ मैं और भी काम कर रही थी, इसीलिए टाइम लग गया था। ये है छत गाइस, पूरा धूप से देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, आगे धुंधला हो जाता है। और कपड़ा अब नीचे सूखते नहीं है, घर पे कोई होता नहीं तो फिर कोई टाइम पे जाने के लिए, इसीलिए मेरे को छत पे आना ही पड़ता है। घर पे भी उठा के ले जाना है, इससे अच्छा छत पे उठा के ले जाओ, ये आसान लगा मुझे। क्योंकि पंखा चलता नहीं तो मैं नीचे ही डाल देती। नीचे मैंने 6-7 महीना कम से कम छत पे कपड़ा नहीं डाला। उसको मैं बोल रही चिमटी का डब्बा पकड़ ले, कह रहा नहीं मम्मा मुझे खाली हाथ ही चलना है। क्या बोलूँ, छत ना ज़्यादा ही ऊपर है, इसीलिए मन नहीं करता रोज रोज जाने का, लेकिन मैं जब मशीन लगता है तभी जाती हूँ। हम पहुँच गए हैं नीचे अपने रूम में। पूरा देखो बर्तन पड़ा है, अभी पूरा कमरा फैला हुआ है, बिस्तर ऐसे ही हैं। खैर गद्दा तो हमने रात को सुबह उठते ही रख देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, बाकी सब फैला हुआ ऐसे ही होता है। और दूध उबाला था, पूरा दूध गिर गया। आज सुबह मैं बैठ के पानी पी रही थी अजवाइन वाला, मैं दूध रख के इधर पता नहीं इनसे बात करने लग गई, इतने में दूध इतनी तेज उबाल के गिर गया। और अभी पूजा भी बाकी है। लड्डू गोपाल जी बैठे हैं हमारे अभी कंबल ओढ़ के, क्योंकि मैं नहाने के बाद ही उनको श्रृंगार करूँगी। क्योंकि ये होता है ना, नहाने से पहले अगर काम हो गया तो पूरा काम ख़त्म हो जाता है। अगर नहाने से पहले आप काम करने से पहले आप नहाते हो ना, तो मुझे तो पता नहीं कि वो ऐसा होता है कि काम हो गया और सारा काम हो गया इसलिए मैंने नहा लिया। बार बार मुझे ऐसा फील होता है। हस्बैंड जी कई बार तो जल्दी हो जाता, पूजा कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोड़ देते हैं, कहते हैं कोई नहीं आप लोग कर लेना। मैं कई बार जल्दी नहा ले के कर लेती हूँ पूजा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं यार काम करके ही नहाना है, ऐसा होता है, इसीलिए कई बार थोड़ा सा लेट हो जाता है पूजा करने में। मैं लग गई हूँ यहाँ पे फटाफट सफाई करने में, क्योंकि अगर अब नहीं करूँगी तो देर हो जाएगी, मुझे जाना आंटी जी के पास। और ये होता है कि मैं जाने से पहले भी घर का काम करके जाऊँ ना, तो मैं आने के बाद आराम से थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ या आराम से बैठ सकती हूँ। नहीं तो पूरा दिन ऐसा होता है कि काम ही काम में निकल जाता है। ये है कि खुद के लिए कभी टाइम नहीं निकल पाती हूँ, बाकी तो काम होना ही होना है ना। तो यहाँ पर भी दीपांशु इधर उधर घूम रहा था, मैं इसको डांट लगा रही थी कि एक जगह बैठ जा बेटा, सफाई करने दे। क्योंकि सफाई करने से पहले ना नीचे पूरा कूड़ा कूड़ा हो जाता है। सुबह भले एक बार झाड़ू लग जाए, लेकिन सारा झाड़ पोछ करने के बाद एक बार झाड़ू लग के पोछा लग जाए ना, फिर मन को तसल्ली मिलता है। सारा कमरा समेट दिया, मैं लग गई हूँ बर्तन में, क्योंकि बर्तन भी धुल जाए तो ये काम भी निपट जाएगा। कई बार मैं सोचती हूँ ना कि नहीं बर्तन कम है, चलो दिन में खाना खाने के बाद धो लो। नहीं यार, वो शाम तक ही रखे रहते हैं, वो धुलते ही नहीं है दिन में। कभी भी मैंने दिन में खाना खाने के बाद एकदम से ये नहीं होता चलो मैं काम पे लग गई, ये होता है कि चलो अब आराम करना है। इसीलिए सुबह से उठी होती हूँ ना, तो ये होता है चलो खाना खा लिया, थोड़ा आराम करना है, आराम करके फिर शाम को उठो तो अपना एकदम फ्रेश होके अपने काम पे लग जाओ। पूजा पाठ करना, शाम के चाय पानी, शाम का खाना पीना, सब काम होता है। काम तो पूरा दिन भी ख़त्म नहीं होता है, ऐसे तो घर का काम कितना भी करते रहो नहीं होता है। फटाफट मैंने कर दिया था काम, बर्तन धो दी। और ये जो टब में कपड़ा देख रहे हो ना, ये भी सुखाने वाले हल्के वाले थे, इनमें कोई जोर नहीं था छत पे ज़रूरी ले जाना है, इसीलिए मैंने इनको नीचे ही रख दिया था। क्योंकि कभी बीच में हल्का हल्का पंखा चल जाता तो ऐसे सूख जाते हैं। अरे हल्के कपड़े तो ऐसे भी सूख जाते हैं, ज़रूरी नहीं है। बर्तन धोने के बाद मैं लग गई अपने पोछे में, क्योंकि दीपांशु गया हुआ था नहाने, तो मैंने सोचा चलो ये जब तक नहा के आता है, मैं पंखा चला रही हूँ, मैं पोछा लगा देती हूँ। उसके नहाने के बाद पंखा नहीं चलाऊंगी, क्योंकि पोछा लगा रही हूँ तो पंखा चलाना ही है, नहीं तो पैर वैर गंदे होते हैं, गंदा फिर वो नीचे पैर का छाप लग जाता है, फिर अलग ही गंदा दिखता है।
वाइट टाइल है ना, इसीलिए ना ज़्यादा गंदा दिखता है। जरा सा मिट्टी भी गिरा होगा ना वो भी दिख जाता है। इसीलिए मेरा ये कि सफाई होते रहना चाहिए। मैं ऐसे ही लगती हूँ। तो गाइस काम हो गया है सारा। अब मैं जा रही हूँ आंटी जी के पास और आके बस एक कपड़े तय करने वाले काम है, ये मैं आके कर लूँगी क्योंकि अब नहीं जाऊँगी तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। 12:30 हो गया है। सारा काम निपटाने में मेरा इतना टाइम हो जाता है। और खाना बना हुआ है, सुबह ही चावल और अरहर की दाल बनी है। अगर कोई सूखी सब्जी बनाना है जल्दी आ गई तो देखूँगी, नहीं तो फिर दाल चावल और चटनी है। चटनी बनाई थी, चटनी है। और मैंने मूली और खीरा बाहर निकाल के रख दिया, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे है। उसको काट लूँगी, सलाद के लिए हो जाएगा। साथ में प्याज भी काट दूँगी। मैं नहाने गई थी तो दीपांशु ने टाइम देखा होगा, 12 बजने वाले हैं, तो उसने पूजा कर दिया है। अच्छा उसने पूजा कर लिया, मैं नहा के आई थी तब तक उसने पूजा कर लिया था। इतनी समझदार बेटी किसकी होगी। तो चलते हैं गाइस अब आंटी जी के पास। बाय बाय। आज के लिए ब्लॉग इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगी फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे, जय श्री राम।